अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस टेक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 11.1 चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है डेटा मैनेजमेंट, क्लास 6 बुक है ये। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 11.1 में, द फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ न्यू बुक्स एडेड टू लाइब्रेरी ड्यूरिंग 5 मंथ्स। ड्रा अ वर्टिकल मल्टीपल बार ग्राफ। एक वर्टिकल मल्टीपल बार ग्राफ आपने ड्रा करना है फॉर दिस डेटा यूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल, मुनासिब स्केल की मदद से। तो यहाँ पर लैंग्वेज यानी आपके पास इंग्लिश, उर्दू और फिर आगे आपके पास मंथ्स के नेम्स हैं और आगे इसकी तादाद वो भी हैं। तो चलो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इस तरह लाइन ग्राफ हम ड्रा करेंगे। ये आपके पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो इस पर हम महीनों के नाम जो है वो ले लेते हैं। यहाँ पर पहले हम यहाँ पर जुलाई से ये स्टार्ट हो रहा है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर आगे अक्टूबर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा नवंबर। यहाँ पर वैल्यूज़ अगर यहाँ ज़ीरो से हम स्टार्ट ले लेते हैं तो यहाँ पर चलो हम 10 इसका जो स्केल रखते हैं। यहाँ पर अगर 10, यहाँ पर आ जाएगा 20, यहाँ पर आ जाएगा 30 और यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 40, यहाँ पर आ जाएगा 50 और यहाँ पर आ जाएगा 60, यहाँ पर आ जाएगा 70, यहाँ पर आ जाएगा 80 और यहाँ पर आ जाएगा 90। अब जिस तरह क्वेश्चंस में बताया गया है, तो जुलाई के महीने में 20 किताबें जो है लाइब्रेरी में ऐड की गई हैं इंग्लिश की और 7 उर्दू का। उसके बाद हम कर लेते हैं तो इंग्लिश की 20 बुक्स। तो यहाँ पर जुलाई में यानी 20 तक इसका ये जो जाएगा आगे, ये वर्टिकल बार हमने ड्रा करना है। तो ये एक ग्राफ, इसके लिए हम इसकी विड्थ एक ही रखेंगे सबकी। तो ये आ जाएगा 20 तक। जबकि इसमें आप देख रहे हैं उर्दू की जो बुक्स हैं वो कहाँ तक है, वो 10 तक है। तो 10 के सामने तक आपने जाना है, यहाँ तक। तो इस तरीके से आपने इसको थोड़ा सा शो करना है। अब मैं इसको शो कर लेता हूँ। तो जुलाई के महीने में आपके पास जो बुक्स हैं इंग्लिश की और है 20। तो इसको आपने यानी ये कर दिया, शो कर दिया इस तरीके से। अब उर्दू वालों को शो कर लेते हैं। तो उर्दू को अगर आप शो करना चाहें तो चलो इसको मैं मार्कर से इसको भी शो कर लेता हूँ। वो है 10 बुक्स। इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं। अब अगस्त की तरफ चलते हैं। तो अगस्त में आपके पास इंग्लिश की जो है वो 60 बुक्स है। तो 60 आपने यहाँ तक यानी जाना है, यहाँ तक। तो यहाँ तक मैं इसको निशान जो है वो लगा देता हूँ। ये ब्लॉक हमारे पास इसके लिए आएगा। जबकि 75 बुक्स जो हैं वो उर्दू की हैं। तो 75, ये देखें 70 है और इसके दरमियान में यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा तकरीबन यहाँ तक, ये 75 बुक्स। तो इसमें आगे आपने जाना है यहाँ तक। तो उसको भी कर लेते हैं 75 बुक्स।
तो ये आपके पास इसके ब्लॉक्स जो हैं वो बन जाएंगे। इंग्लिश के आपके पास आ जाएंगे 60 और इन वर्टिकल, इसको कहते हैं वर्टिकल, और इस तरह हो तो वो हॉरिजॉन्टल ग्राफ इसका बनेगा। और जबकि उर्दू की 75 है तो 75 तक आपने इस तरीके से जाना है। इसको मैं उर्दू वाले को मार्कर से कर लेता हूँ, एक ओवल पॉइंट से, ताकि अच्छी तरीके से आप इसको समझ सकें। तो इस तरीके से इसका ग्राफ जो है वो हमारे पास बन जाएगा। नेक्स्ट आप डेटा में देख रहे हैं कि सितंबर में आपके पास 80 बुक्स ऐड की गई हैं इंग्लिश की, और इसकी हैं 55। तो चलो उसको भी ड्रा कर लेते हैं। तो सितंबर में आपके पास 80 बुक्स हैं, तो ये 80 तक आपने इसको शेडेड करना है। ये 80 तक आपने इस तरह जाना है ऊपर तक। और जबकि आपके पास उर्दू की जो बुक्स हैं वो 55 है, तो 55 तक आपने जाना है इसमें। यहाँ तक इसको आपने शेडेड करना है। अब अक्टूबर की तरफ चलते हैं और उसको भी ड्रा कर लेते हैं। तो अक्टूबर में आपके पास जो है वो 30 बुक्स हैं इंग्लिश की, तो इसको आपने वहाँ तक शेडेड करना है 30 तक। जबकि उर्दू की है आपके पास 25 बुक्स हैं, तो उसको आपने 25 तक इस तरह ग्राफ पेपर पर आपने उसको शेडेड करना है, और इसका ग्राफ इसी तरीके से आपने बनाना है। लास्ट मंथ नवंबर की तरफ उसमें इंग्लिश की 20 बुक्स हैं और उर्दू की 45 बुक्स ऐड की गई हैं, तो चलो उसको भी शो कर लेते हैं। तो इसी तरह आपके पास नवंबर में 20 बुक्स हैं इंग्लिश की, तो यहाँ तक आप इसको शेडेड कर सकते हैं। और जबकि दूसरी है आपके पास उर्दू की 45 बुक्स, तो वहाँ तक इसको आप शेडेड कर सकते हैं। तो इस तरह आपने इसको शेडेड करना है यहाँ तक, और इस तरह इसको आप शो कर सकते हैं। तो ये था आपके पास पहला क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं, द फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ एंड डिफरेंट ग्रुप्स। मुख्तलिफ ग्रुप्स में, यानी आपके पास यानी ABCDE जो ग्रुप्स हैं, बॉयज़ और गर्ल्स की जो तादाद है वो आपके पास गिवन है। फॉर मैथमेटिक्स कंपटीशन ड्रॉ हॉरिजॉन्टल मल्टीपल बार ग्राफ फॉर दिस डेटा यूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल। इसके लिए आपने हॉरिजॉन्टल, ये जिस तरह ये वर्टिकल होता है, ये आपके पास वर्टिकल लाइन है और ये आपके पास हॉरिजॉन्टल, तो इस तरह आपने अब ब्लॉक्स जो हैं वो इसके बार जो बनाने हैं वो इस तरीके से बनाने हैं। तो चलो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और इसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अब 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर आप स्केल रख सकते हैं 0, 10, 20, 30, 40 अपनी मर्ज़ी का स्केल, या 20, 40 इस तरह 20 का भी गैप रख सकते हैं। और यहाँ पर हमने ग्रुप्स को रखा ABCDE। अब जो पहले ग्रुप्स में नंबर आप जो हमारे पास बॉयज़ हैं वो 20 है, तो 20 यहाँ पर यहाँ तक ये आएगा, तो यहाँ तक हम इसको कर लेते हैं, शो कर लेते हैं। यहाँ तक, चलो यहाँ से यहाँ तक इसको हम शो कर लेते हैं। उसके बाद जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं उसको भी शो करना है।
तो नंबर ऑफ गर्ल्स वो हमारे पास 10 है, तो 10 यहाँ पर आएगा, यानी यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ तक। तो यहाँ तक इसको हम शो कर लेते हैं। तो शो करने का तरीका उसी तरीके से है। इसको थोड़ा सा शेडेड कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। और इसमें हम मार्कर जो है वो भर लेते हैं। तो इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं। अब दूसरे को ग्रुप बी में नंबर ऑफ बॉयज़ जो है वो आपके पास 60 है और गर्ल्स 75 है, तो उसको यहाँ पर मैं शो कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ग्रुप बी में नंबर ऑफ बॉयज़ जो है वो आपके पास 60 है, तो इसको मैं शेडेड कर लेता हूँ। जबकि उसकी जो गर्ल्स हैं उसकी जो तादाद है वो इसमें 75 है। तो यहाँ तक इसको आप शेडेड करें। तो इसी तरीके से आप इसको आपने शो करना है। तो इस तरह इसको आप शो कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप में इसको भी शो करते हैं कि उसमें जो तादाद है हमारे पास 80 और 55 है। तो सी ग्रुप में हमारे पास ये 80 है जो नंबर ऑफ हमारे पास बॉयज़ हैं। जबकि गर्ल्स की जो तादाद है वो है 55। तो यहाँ तक आपने इसको भी शेडेड करना है। इस तरीके से आप इसको शेडेड कर सकते हैं। नेक्स्ट अब डी ग्रुप की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास डी ग्रुप में नंबर ऑफ जो बॉयज़ हैं वो 30 है और दूसरे जो है वो 25 है। तो इसको यहाँ तक आपने शेडेड करना है। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ इस तरीके से बनेगा। वर्टिकल आपको ऊपर नीचे इस तरीके से बनेगा। तो इसको अगर आप शो करना चाहें तो ऐसे आप इसको शो कर सकते हैं। नेक्स्ट ई ग्रुप में उसको भी कर लेते हैं कि उसमें हमारे पास कितने जो गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं उसको शो कर लेते हैं। तो ई ग्रुप में हमारे पास ये 20 है नंबर ऑफ जो बॉयज़ हैं, जबकि नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो हमारे पास है 45। तो इसको हम यहाँ पर शेडेड कर लेते हैं। इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरफ चलते हैं। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को और क्वेश्चन नंबर 6 को हम नेक्स्ट पार्ट में उसको अपलोड कर लेते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो को आपको यूट्यूब पर वक्त नोटिफिकेशन आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।